नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई वैकेंसी के साथ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आई है। आप लोगों को अगर नहीं पता तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक वैकेंसी है जो कि जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स कही जाती है। इसे हम बॉर्डर टास्क फोर्स भी कहते हैं। इसके अंदर ड्राफ्ट्समैन, सुपरवाइजर, रेडियो मैकेनिक, लैब असिस्टेंट, मल्टी स्किल्ड वर्कर और मल्टी स्किल्ड वर्कर, ड्राइवर, इंजन स्टैटिक और स्टोर कीपर टेक्निकल की वैकेंसी है। आप लोगों को बता दूं, जर्नल के लिए 195 पोस्टें हैं, एससी कैटेगरी के लिए 66, एसटी के लिए 32, ओबीसी के लिए 121 और ईडब्ल्यूएस के लिए 45 पोस्टें हैं। टोटल पोस्टें 627 है। जब ये वैकेंसी आई थी तो तब ये 459 पोस्टें थी, बट इसकी अब लास्ट डेट एक्सटेंड हुई है। तो मुझे लगा कि चलिए इसके बारे में मैं भी अपडेट दे देता हूं, क्योंकि इसके पहले मैंने इसके बारे में बात नहीं की थी। आप लोगों को बता दूं, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। बाकी अगर फीमेल्स इसमें अप्लाई करना चाहती हैं तो वो आवेदन नहीं कर पाएंगी। एक चीज सबसे जरूरी और बता दूं कि इस वैकेंसी के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि इसमें सैलरी काफी अच्छी रहेगी। किसी भी पोस्ट में आपकी सैलरी 18,000 से कम नहीं होने वाली है। पे स्केल 93,000 तक आप लोगों के चले जाएंगे। चलिए एक एक करके क्वालिफिकेशन जान लेते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इस फॉर्म को आवेदन कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले बता दूं कि इसके लिए एक वेबसाइट है, समझआयाक्या.in। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, ना कि इस गवर्नमेंट जॉब के। ठीक है, तो आपको हमारी वेबसाइट पे आना है। ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप गूगल में सर्च करेंगे समझ आया क्या सर्च करेंगे, समझ आया क्या आप सर्च करेंगे। जैसे आप ये चीज सर्च करेंगे, सबसे पहले नंबर पे हमारी वेबसाइट आ जाती है। आपको यहां पे क्लिक करना है तो आपको सबसे ऊपर ये पोस्ट दिख जाएगी, बॉर्डर टास्क फोर्स भर्ती 2021 लेटेस्ट BRO 627 पोस्टिंग। दोस्तों, आप यहां पर आएंगे और बिल्कुल नीचे आ जाएंगे तो यहां पर आपको सबसे पहले एक फीस का लिंक भी है, साथ में नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट का लिंक है और लास्ट डेट एक्सटेंड का नोटिस भी है। एक्चुअली इसकी जो लास्ट डेट बनती थी वो बनती थी 60 डेज के हिसाब से। एक्चुअली इसकी जो नोटिफिकेशन आई थी वो आई थी 20 फरवरी को। तो 20 फरवरी से आप लोगों को 60 दिन काउंट करने थे। नियर अराउंड वो कितने बन जाते, वो बन जाते यानी कि 10 अप्रैल तक तकरीबन बनने थे। बट इन्होंने कहा कि नहीं, आप 75 दिनों तक आवेदन कर सकते हैं। तो 20 फरवरी से 75 दिन आप ऐड कर लीजिए, वो आपकी अब इसके लिए लास्ट डेट बनने वाली है। ठीक है, अब बता दूं कि आप जब इस पेज पे आएंगे, एक तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे, और अगर आप लोग लास्ट डेट एक्सटेंडेड का नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो वो भी हमने लिंक आपको दे दिया है। आप यहां पे देख सकते हो। पहले इन्होंने कहा था कि भैया जी इसके लिए जो एक पीरियड है वो 60 डेज का है, लेकिन अब इन्होंने कर दिया है 75 दिनों का। लेकिन अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि स्टेट ऑफ असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, पंगी सब डिवीजन, चंबा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, अंडमान निकोबार से, तो ये लोग जो है न्यूजीलैंड एंड लक्षद्वीप से, ये लोग 90 दिनों तक आवेदन कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट कब हुआ? 20 फरवरी से। तो 20 फरवरी से आप 90 दिन जोड़ लेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि आवेदन कैसे करना है। तो देखिए, इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा ये वाली एडवर्टाइजमेंट। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे तो कुछ आपके सामने इस तरह से ये वाली पेज ओपन हो जाएगा। इसके अंदर जब आप आएंगे तो सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन देखनी है, और कौन सी क्वालिफिकेशन के लिए आप एलिजिबल हैं उसी के हिसाब से आप लोग पोस्टों के लिए अप्लाई करेंगे। एक्चुअली मेरे कहने का मतलब है कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उसी के हिसाब से आप अप्लाई करेंगे। ये फॉर्म है, कंप्लीट आपको फिल करना है, ये भी हम देखेंगे। बट सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर क्वालिफिकेशन क्या है और एज लिमिट क्या रखी गई है। ठीक है, तो चलिए आपको बता दूं कि इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। सबसे पहले जो ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट है, इसमें कहा है कि आपकी यहाँ पे 12वीं जो है 10+2 वो होनी चाहिए विद साइंस स्ट्रीम, और साथ में आपके पास 2 सालों का सर्टिफिकेट होना चाहिए आर्किटेक्चर या फिर ड्राफ्ट्समैन का, तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने 2 सालों का अगर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट भी ड्राफ्ट्समैन का है आपके पास, आप तब भी इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन 12वीं तो आपकी होना जरूरी है, ये बात ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पोस्ट 2 की।
पोस्ट 2 में इन्होंने कहा हुआ है। दोस्तों एक्चुअली अगर हम इसका मतलब देखें तो मेरे ख्याल से या तो आपके पास ये 12वीं प्लस 2 सालों का सर्टिफिकेट, या फिर अगर 2 सालों का नेशनल ट्रेड का सर्टिफिकेट भी है तो तब भी आप एलिजिबल हैं। मेरे हिसाब से यही मतलब बनता है। सुपरवाइजर स्टोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो डिग्री होनी चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट का। अगर आपके पास ये नहीं है, आपने 2 सालों का एक्सपीरियंस है आपका हैंडलिंग इन इंजीनियरिंग स्टोर इन सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो भी चल जाएगा। या फिर अगर आपने प्रोसेसिंग क्लास फर्स्ट कोर्स किया हुआ है स्टोर टेक्निकल का डिफेंस सर्विस रेगुलेशन का या क्वालिफिकेशन रेगुलेशन ऑफ फॉर सोल्जर के लिए, तो तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जितना मैं समझ पा रहा हूँ मेरे ख्याल से डिग्री तो चाहिए, उसके अलावा ये या फिर ये हो जाए तो यहाँ पे चल जाएगा। चलिए नीचे चलते हैं। पोस्ट नंबर 3 रेडियो मैकेनिक के लिए इन्होंने कहा है कि आपकी 10वीं पास तो होनी ही चाहिए, साथ में आपके पास अगर रेडियो मैकेनिक का सर्टिफिकेट है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का 2 सालों का, वो चल जाएगा। अगर आपने डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट कोई आपने लिया हुआ है वो भी चल जाएगा, सिमिलर ट्रेड में यानी कि इसी से रिलेटेड रेडियो मैकेनिक के ट्रेड में ही। या फिर अगर क्लास फर्स्ट कोर्स का आपके पास वायरलेस ऑपरेटर का कीबोर्ड लेट डाउन डिफेंस सर्विस के थ्रू ये है, तभी आपका ये चलेगा। चौथे नंबर की पोस्ट के लिए इन्होंने कहा है कि आपकी 12वीं पास होनी चाहिए और लेबोरेटरी असिस्टेंट का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है आईटीआई के थ्रू। या फिर अगर आपके पास डिफेंस ट्रेड आर्मी इंस्टीट्यूट के थ्रू ये है या इसके सिमिलर इससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो भी आप एलिजिबल हैं। हैव पास वहीं क्लास फर्स्ट का कोर्स लेबोरेटरी असिस्टेंट का है तब भी आप एलिजिबल हैं। 12वीं तो इसमें आपको देनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब चलते हैं नीचे और देख लेते हैं मल्टी स्किल के लिए क्या मांगा है। 10वीं पास मांगी हुई है, प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का हो जाए, ब्रिड्स मैसन का हो जाए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू यू है तो ये चल जाएगा। इंडस्ट्रियल ट्रेड सर्टिफिकेट भी है वो भी चल जाएगा, नेशनल काउंसलिंग ट्रेनिंग के थ्रू लिया है वो भी चल जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो अगर आपके पास क्लास सेकंड का मैसन का डिफेंस के थ्रू यानी कि ये सर्टिफिकेट है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन आप क्वालिफाई होने चाहिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट ट्रेड पास करने के लिए, मतलब ट्रेड टेस्ट भी आपको इसमें पास करना पड़ेगा, फिजिकल टेस्ट भी पास करना पड़ेगा। 6 नंबर की जो पोस्ट है मल्टी स्किल वर्कर ड्राइवर की, इसमें भी 10वीं पास मांगी है और सर्टिफिकेट मैकेनिक वोटर का मांगा हुआ है। या फिर क्लास 2 कोर्स ड्राइवर का जो प्लांट मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट का सर्टिफिकेट है वो अगर आपके पास डिफेंस के थ्रू है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। 7 नंबर की पोस्ट के लिए 12वीं होना बहुत जरूरी है और स्टोर कीपर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बस ये चीजें यहाँ पे मांगी हुई हैं। डिजायरेबल है, अगर आपके पास 3 सालों का एक्सपीरियंस है तो बड़ी अच्छी बात है, ये जरूरी नहीं है। या फिर अगर आपके पास क्लास 2 कोर्स आपने स्टोर मैन का टेक्निकल का किया है तो आप तब भी एलिजिबल हैं। दोस्तों यहां तक मैं इन चीजों को समझ पाया हूं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पास अगर ये क्वालिफिकेशन है आप तब भी एलिजिबल हैं, या फिर ये क्वालिफिकेशन है तो आप तब भी एलिजिबल हैं। ये जो और दिया हुआ है यानी कि अगर आपके पास समझ लीजिए जैसे ये चीज है आप एलिजिबल हैं, अगर आपके पास ये चीज है आप तब भी एलिजिबल हैं। इसका मतलब जहां तक मैं समझ पाया हूं वो यही बन रहा है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। या तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन या फिर ये, इन तीनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रही क्वालिफिकेशन। बात कर लेते हैं यहाँ पे एज लिमिट की, तो एज लिमिट ज्यादा नहीं है, 18 से 27 सालों तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको एज लिमिट भी यहाँ पे बता देता हूँ सर्च करके, एज लिमिट जस्ट वेट कीजिएगा प्लीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 18 से 27 साल, और अगर आप पोस्ट नंबर 2 के लिए करते हैं 18 से 27 साल, 18 से 27 साल और 18 से 27 साल। तो एज लिमिट तकरीबन सभी पोस्टों के लिए 18 से 25 साल भी है एक पोस्ट के लिए, बाकी सबके लिए 18 से 27 साल, 18 से 25 साल, सॉरी ये 18 से 25 था। और नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये भी 18 से 27 साल। तो ये एज लिमिट है, बाकी रिलैक्सेशन SC ST OBC को यहाँ पे मिलती रहेगी। इसके लिए 50 रुपीज आपकी फीस भी लगने वाली है, लेकिन अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि SC शेड्यूल कास्ट से तो आपको कोई भी फीस यहाँ पे नहीं करनी है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं इसमें, आप किसी भी पोस्ट के द्वारा अपनी क्वालिफिकेशन के द्वारा इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो जरूर आवेदन कीजिएगा, ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर्म अगर आप चाहते हैं आपको फिल करने में कोई भी दिक्कत आती है कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो इसकी फॉर्म फिल करने की भी बना दूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसकी फीस आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं SBI के बैंक के थ्रू, तो SBI का लिंक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों। समझ आया क्या?